नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि कर्क लग्न वाले जातकों यानी कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ मई 2024। और इसमें विशेष बात क्या है, जैसा कि बताया मैंने कि फर्स्ट ऑफ जो आने वाला मंथ है मई में आपके बृहस्पति महाराज विष पे आ जाएंगे, दूसरी राशि पे आ जाएंगे 1:50 PM पे और 1/5/2024 को आएंगे। 14/5/25 तक लगभग एक साल यहाँ रहेंगे। सभी ग्रह मार्गी हैं आने वाले मंथ में। हाँ, राहु के तो हमेशा वक्री होते हैं तो उनकी बात नहीं करूँगा। तो ये पोजीशन रहने वाली है। बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं आपके, ये मेष से विष पे आएंगे। क्या असर देगा? देखिए, ग्रह के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, नेगेटिव भी हैं। ये मत सोचे कि कोई ग्रह हमेशा आपको हर चीज़ में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जैसे कोई ग्रह यदि धन संबंध में, धन के मामले में या फैमिली के मामले में अच्छा रिजल्ट देता है तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच दे देता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ऊंच नीच रहती है। तो कोई ग्रह हमेशा हर तरह के पॉजिटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देता। आपको सुख देगा तो आपके रिश्तेदारों को परेशान करेगा, ऐसे भी योग बनते हैं। तो बृहस्पति महाराज कहाँ हैं? शुक्र की राशि में आए हैं। पहली बात तो ये है, आपके यहाँ से यहाँ आए हैं, यानी मेष से विष में आए हैं। शुक्र शुक्राचार्य राक्षस गुरु हैं, उनसे बृहस्पति की पड़ती नहीं है, बृहस्पति देव गुरु हैं। इसके बाद भी ये आपके लाभ वाले खाने में, जो जातक नीच काम से पैसा कमाते हैं उनके लिए बहुत मजबूत योग बनाते हैं। यदि बृहस्पति शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है उनकी, तो उनको धन प्राप्ति का, नीच काम से, नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, देखिएगा। धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। सामान्य कामों से भी, चूंकि मालिक कहाँ का है, 9th और 12th का है, आपके यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, तो आपको भाग्य से जनित होने वाला ये लाभ दे जाता है सामान्य कामों में भी। यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ देखा? बुध की राशि को, केतु की, यहाँ केतु बैठा है, केतु को देख रहा है ट्रांजिट के हिसाब से। तो यहाँ आपके पहली बात तो यह है कि थर्ड हाउस में टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन आपके लाभ से आपके भाई बहन को लाभ प्राप्त होगा, लाभान्वित हो जाएंगे वो। हो सकता है आपको ये चीज समझ में ना आए या पसंद ना आए। बृहस्पति महाराज यहां से देखते हैं सीधे आपके संतान वाले खाने में, मंगल की राशि पे। मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है इनकी, देखिए। तो क्या है, मंगल की राशि पे निश्चित रूप से ये आपके संतानों को लाभ देंगे। और यदि आपकी बृहस्पति में मंगल या मंगल में बृहस्पति है तो संतानों का लाभ का योग बनेगा। जो बहनें लंबे समय से कंसीव करने में दिक्कत महसूस कर रही थी उनके लिए मजबूत समय रहेगा ये। 7, 8, 9 कहाँ देखा आपके? इसने देखा आपके स्पाउस वाले खाने में, शनि की राशि को, खाना खाली है ट्रांजिट के हिसाब से। तो निश्चित रूप से आपके स्पाउस को ये लाभ का योग बनाता है, यानी स्पाउस भी आपके जो है वो धन के लाभ का या किसी चीज के लाभ का या संतान के लाभ का सुख प्राप्त करेंगे। हाँ, बृहस्पति बैठा शुक्र की राशि में है, स्थान हानि का वो जीवा करेगा। यदि आपके संतान की स्पाउस है, यानी आपका बेटा है, तो उसका स्पाउस आपकी बहू या आपकी बेटी है तो आपका दामाद, इनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। यानी आपकी संतानों के स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। और बृहस्पति 7, 8, 9 देखता है आपके, बताया मैंने, स्वयं के स्पाउस को। तो इससे आपके स्पाउस को भी जो है वो थोड़ा विषाद दुख टाइप का होगा। तो इसमें क्या निगेटिव इफेक्ट बनता है? निगेटिव ये बनता है कि आपके संतानों के जो स्पाउस हैं उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बनाएगा। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए, ठीक है, काफी समय से यहाँ बैठे हैं। तो अंतर क्या आ गया? अंतर ये आ गया, अपनी ही राशि में बैठे हैं कि नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। अब शनि महाराज यहाँ बैठे हैं अपनी राशि में। हालांकि एक सामान्य परिपाटी है जो मैं देखता आया हूँ हॉरोस्कोप, जहां मालूम पड़ता है कि शनि अष्टम महाकष्टम, शनि अष्टम में कष्ट देता है। हाँ, बैठ गया है अपनी राशि में तो उतना परेशान नहीं करता। जैसे बृहस्पति मान लीजिए यहाँ बैठा है 12th में, परेशान करेगा, लेकिन यदि अपनी राशि में बैठा है तो उतना परेशान नहीं करता। तो शनि अपनी राशि में बैठा है और आपका डबल मार्केश है कुंडली में। अब शनि की लोकेशन ऐसी है कि मार्केश की शेड में नहीं आता तो वो अलग बात है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है आपका, तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है ये। उसके बाद शनि महाराज यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंगल की राशि को देखा, तो आपके जो हैं स्पाउस के जॉब का योग बनता है। उसके बाद पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनेगा यदि आपके पिता जीवित हैं तो। उसके बाद मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केश क्या होते हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। जैसे 3 और 6 का मालिक बुध आपका डबल मार्केश होता है, सूर्य आपका कंडीशनल मार्केश में आता है, देखिए। तो बृहस्पति आपका कंडीशनल मार्केश होता है, शनि आपका कंफर्म मार्केश होता है। तो यहाँ मार्केश की शेड चल रही है तो आपको जो है शनि आने पे उसमें आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। उसके बाद यहाँ से देख रहा है सीधे आपके सेकंड हाउस में अपने जो है पिता सूर्य की राशि को, और यहाँ थर्ड से देख रहा है 15 तारीख तक सूर्य को। सूर्यदेव उच्च के बैठे हैं।
शनि अपशब्द कहता है, लेकिन इसके बाद भी आपको कार्य क्षेत्र से धन लाभ का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है मंगल की राशि में संतानों को। जिन बहनों की शनि में मंगल या मंगल में शनि चल रही है, उनको आने वाले मंथ में कंसीव करना थोड़ा ध्यान रखना है, कंसीव करना अवॉइड करें अगर प्लान कर रही हैं तो। और खासकर शनि में मंगल निकल जाए, यानी मंगल हट जाए या शनि हट जाए, जिसकी भी अंतर प्रत्यंतर है, उसके बाद कंसीव कर सकते हैं। यहाँ बैठ के ये आपके संतानों के धन प्राप्ति का योग, संतानों के होने का योग भी बनाता है, ये ध्यान रखें, लेकिन आपको प्रिकॉशन लेनी है। उसके बाद संतानों के कार्य क्षेत्र में, संतानें लंबे समय से जॉब के लिए प्रयासरत हैं, तो ऐसा योग बनाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस दोनों गलत खाने हैं, और यहाँ माइनस शनि बैठा है यहाँ पे स्वयं, तो डबल मार्केश है, उसके बाद अष्टम में बैठा है, तो प्लस बनाता है, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। आते हैं हम आपके राहुदेव पे। राहुदेव तो यहाँ मेष से मीन में आए हुए हैं, ठीक है, अब तो काफी टाइम हो गया इनको आए हुए। राहुदेव बृहस्पति की राशि में है। अगेन, यदि आपकी राहु में बृहस्पति या बृहस्पति में राहु चल रही है, नीच काम से बहुत पैसा दे जाता है आपको। और राहुदेव यहाँ देख रहे हैं आपके बुध की राशि को। आपको जो भाग्य बनेगा, नीच काम से आपका भाग्य बनेगा, उस भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभ होगा। लेकिन केतु की अंतर प्रत्यंतर है, तो भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच या मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। जो मार्केश होता है, बताया मैंने आप लोगों को, उसमें भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, ऊंच नीच का भी योग बनाएगा। और दूसरी बात, झटके में यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो झटके में फायदा, यानी कि आपके शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और जो लॉटरी, सट्टा, जुआ जो भी होता है, ये चीजें, इनसे लाभ का योग बनाएगा। तो राहु देव धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, बिल्कुल योग बनाएंगे यदि आपकी इसकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो। राहु धन नहीं दे पाता है आपको, अंतर प्रत्यंतर होने के बावजूद। कहीं भी बैठा है आपकी कुंडली में कौन, कर्क लग्न वाले जातकों, तो आपको बुध को कैश करना पड़ता है। बुध को पसंद करें, राहु पसंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है आपका, चंद्रमा लग्न का लॉर्ड है आपका। यहाँ 4 लिखा है, यानी कर्क आपका लग्न है, कैंसर एसेंडेंट है। अब चंद्रमा लग्न का लॉर्ड है, और ग्रहण कौन लगाता है, राहु केतु। तो ग्रहण काल में आपको, चंद्र ग्रहण के समय में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, खासकर जो बहनें प्रेग्नेंट हो, कर्क लग्न वाली उनको, या छोटे बच्चे हों उनको, और या छोटी बच्चियां हों उनको। दूसरी बात, आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपकी लग्न कुंडली में कि चंद्रमा पे ग्रहण कौन लगाते हैं, राहु केतु। तो राहु केतु की लोकेशन क्या है, और चंद्रमा की इटसेल्फ लोकेशन क्या है, उससे बहुत संभल के रहना पड़ता है। बुध की भी लोकेशन देखनी पड़ती है, क्योंकि बुध वाणी का, मन का कारक है, और चंद्रमा स्वयं मन का कारक है। यानी आपकी लग्न कुंडली में अगर आपका चंद्रमा यहां बैठा है, यहां बैठा है, केतु यहां बैठा है, यहां बैठा है, राहु यहां बैठा है, यहां बैठा है लग्न में या 7th हाउस में, ऐसे ही चंद्रमा आपका उच्च का है, यहां बैठा है, या नीच का है, यहां बैठा है, तो आपको देखना पड़ता है कि आपके जो है मन की स्थिरता बनी रहे। इसके लिए अलग से यत्न करने पड़ते हैं, और ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे जो है, ऐसे बच्चे जो होंगे कर्क वाले, उनके इमोशन से खेलना नहीं होता, उनको प्यार से समझाना पड़ता है। तो खैर, आगे बढ़ता हूं मैं। यहाँ पे आपका, हम आते हैं मंगल महाराज पे। ठीक है, मंगल महाराज तो आपके यहां बैठे हैं। चलिए, मंगल मालिक किसका होता है, आपने कहा साहब मंगल मालिक तो होता है आपका जो है वो 1 और 8 का, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। आपके लिए तो योग कारक ग्रह हो गया कर्क लग्न वालों के लिए। तो निश्चित रूप से ये संतानों का, कहाँ बैठा है, आपके भाग्य वाले खाने में बैठा है। संतानों का कार्य क्षेत्र में भाग्य बढ़ाएगा, आपको एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में भाग्य से दे जाएगा। और यदि मंगल में किसी ऐसे ग्रह की युति नहीं है जो यहाँ संतान पक्ष को नुकसान करे, तो मंगल में आप, यदि मंगल की महादशा है, अंतर प्रत्यंतर है, उस समय आप कंसीव कर सकते हो। ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए जो इसको हार्म करे। जैसे मंगल में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, मंगल में राहु का कॉम्बिनेशन ना हो, मंगल में उसके अलावा शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन चल जाएगा, थोड़ी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, तो आप कंसीव कर सकते हैं। बहनों के लिए कंसीव का योग बनाता है। और निश्चित रूप से मंगल आपको भाग्य से आपके कर्म क्षेत्र में वो लाभ दे जाता है। आपको कोई पुराना आपका प्रमोशन रुका हुआ है, या फिर आप पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, या मंगल में बुध है, या राहु में बुध है, तो आपका मजबूत योग बनाता है। तो मंगल धन प्राप्ति का योग यहां से 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देखा, बुध की राशि को 11 तक बैठा भी बुध के साथ है। एक्सपेंडिचर करवाएगा आपका चीजों का, जो बहुत अच्छा नहीं होगा। यहां से कहां देखा है इसने, बुध की राशि को। यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, उसमें मंगल और बुध आता है, तो आपको अपने फैमिली की साइड से किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। 7 और 1, 8 देखा मन के सुकून को। निश्चित रूप से आपको भाग्य से कार्य क्षेत्र में मन का सुकून दे जाएगा, यानी धन की पोजीशन ठीक रखेगा। आते हैं बुध महाराज पे। बुध महाराज यहां बैठे हैं आपके,
11th तक है, 11th को चले जाएंगे मेष में, उसके बाद 31st तो एंड ऑफ में हो जाएगा। उसकी बात करना जो है अभी तर्क संगत नहीं है। बुध यहाँ बैठा है, मालिक किसका होता है? 3 और 6 का, यहाँ का मालिक है, 12th हाउस का, 3rd का लॉर्ड है, डबल मार्केश होता है आपका। पहली बात, बैठा कहाँ है? आपके भाग्य वाले खाने में, बृहस्पति की राशि में नीच का होके बैठा है। ये दोनों खाने माइनस, ये माइनस निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है। लंबे समय से आपका विदेश के मामले फंसे हुए हैं तो ये उनको सॉर्ट आउट करने का योग बनाता है, याद रखें। तो बुध महाराज आपको निश्चित रूप से आपके भाई बहनों को मजबूती देगा, याद रखें। अपने उच्च की राशि को देख रहा है, उनका भाग्य साथ देगा, और साथ ही साथ आपके जो है एक्सपेंडिचर जो है ये रैंडम कर देगा, जो जिस चीज का आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। अब बुध महाराज यहाँ बैठ के आपको नीच काम से लाभ देंगे तो आपको अपने खर्चों पे अंकुश रखना है। ये देखना है जहां आप खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्ट करेंगे आने वाले मंथ में वो खर्चा रीजनेबल फील्ड में हो। यहां से देखिए, आपने कहा साहब 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, देखा अपनी ही राशि को, मैंने बताया 3 और 6 का मालिक होता है। तो ये निश्चित रूप से आपके भाई बहनों को मजबूती देगा, आपके टेम्परामेंट में मजबूती लाएगा। और मंगल और बुध साथ बैठे हैं, देख रहे हैं 3rd हाउस को, थोड़ा स्किन संबंधी समस्या से, स्किन बर्न से, इनसे बचिएगा। तो क्या ये धन देता है? हाँ बिल्कुल, आपको धन का योग बनाता है मंगल महाराज यहाँ पे। और बुध महाराज बैठे हैं तो बुध भी आपको धन का योग बनाएगा, क्योंकि आपके भाग्य वाले खाने में बैठा है। अब 11 तारीख को आ गया मंगल की राशि में, थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा। 11th के बाद अप टू द एंड ऑफ मंथ आपके कार्य क्षेत्र में, नौकरी में बदलाव का योग बनता है। अगर यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आंख मूंद के नौकरी या अपना स्थान आप बदल सकते हैं, आपको वो धन प्राप्ति का योग देगा। जैसे ही बुध यहाँ आएगा, विदेश जाने के इच्छुक हैं जो, उनके विदेश का योग बनाएगा। आपकी संतानों के लिए भी, यदि बुध में शुक्र आता है या बुध में मंगल आता है, संतानों के भी ये विदेश जाने का योग बनाएगा। यानी बुध को कैश करना है आपने। बुध यहाँ आपका जब आएगा मंगल की राशि में, पड़ती नहीं है मंगल से, लेकिन देख रहा है मन के सुकून वाले खाने में शुक्र की राशि को, जो इसका अभिन्न मित्र है, और शुक्र यहाँ 19 तक है भी, तो मजबूत आपके प्रमोशन इत्यादि का योग बनाएगा। यदि आपकी नौकरी में ऐसी कुछ संभावनाएं होती हैं तो विदेश का मजबूत योग बनाएगा, ये ध्यान रखें, खासकर काम धंधे के लिए, कार्य क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे शुक्र महाराज इधर बैठे हैं, देखिए। उसके बाद शुक्र मेष राशि पे बैठा है, मालिक किसका होता है? 2 और 7 का मालिक होता है, मन का सुकून का मालिक है, लाभ वाले खाने का मालिक है। आपके कर्म क्षेत्र से ये आपको निश्चित रूप से मन का सुकून दे जाएगा। जिनकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, उनको लाभ होना ही होना है उनके कर्म क्षेत्र से। और उसके बाद शुक्र जब यहाँ से यहाँ आएगा 19 के बाद, देख रहा है संतान वाले खाने को, संतानों के भाग्योदय का या संतानों से आपके मन के सुकून का योग बनाएगा। अगेन, जिनकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, उन बहनों के कंसीव करने का, मे मंथ में, या संतान को जन्म देने का, इन दो में से एक काम का मजबूत योग बनता है। अब शुक्र यहां आएगा जब, तो अपनी राशि में आया, बृहस्पति से कन्फ्लिक्ट होगा उसका। तो यदि शुक्र में बृहस्पति या बृहस्पति में शुक्र चल रहा है तो 19 तारीख के बाद, 19th ऑफ मई के बाद बहनें कंसीव करना थोड़ा अवॉइड करें। फिर तब तक हट जाएं जब तक शुक्र महाराज यहां से आगे ना बढ़ जाएं, या पीछे जो भी होता है पोजीशन वो हट ना जाए यहां से। तो शुक्र धन का योग बनाता है, बिल्कुल योग बनाता है। भगवान भास्कर की हम बात करते हैं, यहां बैठे हैं। मेष का सूर्य उच्च का होता है, आपका 15 तारीख तक ये उच्च के हैं, ठीक है। सूर्य उच्च का हुआ तो आपके जो है वो जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा। कहां का मालिक है? यहाँ का मालिक है, 2nd हाउस में। उच्च का होकर अपने नीच की राशि को देख रहा है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। शुक्र की राशि को सूर्य देख रहा है, तो जिनकी सूर्य में शुक्र या शुक्र में सूर्य चल रही है, वो आने वाले मंथ मई में 15 तारीख तक शादी करना अवॉइड करें। सूर्य यहां बैठ के धन प्राप्ति का योग देगा आपको, कार्य क्षेत्र से बिल्कुल देगा, लेकिन आपके 2nd हाउस में हलचल लाएगा। मतलब यदि मार्केश चल रहा है आपका, यदि आपकी मार्केश की दशा है, यानी आपके जो है बताया मैंने, बुध में सूर्य आता है और साथ में जो है आपका सपोज शनि आ जाता है, वो भी चलता है, या बुध में सूर्य में शुक्र आ जाता है, वो भी चलता है, बुध में शुक्र में, तो ये कॉम्बिनेशन आपको 2nd हाउस में किसी के जाने का, यानी किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन आपको बुध यहाँ धन प्राप्ति का योग बनाएगा और सूर्य भी आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ से सीधे देख रहे हैं अपने नीच की राशि को। बताया मैंने, माता यदि आपके जीवित है उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनेगा। सूर्य यहाँ से आ गए आपके शुक्र की राशि में, अगेन राशि में आने पर भी ये जलाएंगे। और देख रहे हैं मंगल की राशि को, जिनकी सूर्य में मंगल या मंगल में सूर्य चल रही है, ऐसी बहनें 15 तारीख के बाद, जब तक सूर्य यहां से हट न जाए, कंसीव करना अवॉइड करें। बॉडी के अंदर की हीट से संतान को, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनाएगा। अब यहाँ पे आपने कहा साहब 21-22 को चंद्रमा यहाँ आएगा, देखिए,
और 7-8 को यहाँ आएगा। आपने किसी भी हालत में 21-22 को 27-28 7 और 8 को अपना स्थान नहीं बदलना है और जॉब में चेंजेस नहीं लाने हैं। यहाँ लिखा है मैंने नौकरी रोजगार योग, चेंजेस नहीं लाने हैं आपको कार्य क्षेत्र में, याद रखें। ऐसे ही 1, 2, 28, 29 को यहाँ आएगा और 13, 14, 15 को अपनी राशि में आएगा। मन आपका अस्थिर हो जाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएंगे। पार्टनरशिप के बिजनेस करते हैं तो वहाँ धोखे का योग बनेगा, बच के रहना है। 23, 24 को यहाँ आया चंद्रमा, नीच का हो गया, और 9, 10 को यहाँ आया, उच्च का हो गया। अगेन जो भी बहनें प्रेग्नेंट हैं उनको 23, 24 और 9, 10 तारीख को आने वाले मंथ में खास ख्याल रखना है। गर्भस्थ शिशु छोटे बच्चे हैं तो उनका भी ध्यान रखें। मंगल की राशि पे, हालांकि मंगल का चंद्रमा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो फ्लक्चुएशन से आपके संतान को, यानी पानी में फिसलने से, इस तरह से चोट का योग बनाएगा, गिरने से थोड़ा ध्यान रखना है। 25, 26, 27 को चंद्रमा यहाँ आएगा, 11, 12 को यहाँ आएगा। आपका खर्चा जो है वो एक्सपेंडिचर सडन होगा। 11, 12 को, 25, 26, 27 को आपको अपनी जेब में हाथ नहीं डालना है पैसा निकालने के लिए, ये ध्यान रखें। निकालने के लिए नहीं डालना है, डालने के लिए डाल सकते हैं। यहाँ 18, 19, 20 को यहाँ आया, केतु ने ग्रहण लगा दिया। 5, 6 को यहाँ आया, राहु ने ग्रहण लगा दिया 5, 6 तारीख को, और 18, 19, 20 को चंद्रमा पे ग्रहण लगा। लग्न का लॉर्ड है, आपको डिप्रेशन रहेगा, मन अशांत रहेगा। मन को शांत रखें। कोई भी कर्क लग्न वालों, आपको कोई भी डिसीजन तो इंस्टेंट लेना है, कभी मत लें। याद रखें, रात को 11:30 12 बजे के बाद जब चंद्रमा पीक पे आता है, उस समय लिया गया निर्णय आपको जीवन में हमेशा सार्थक सिद्ध होता है। उसके बाद झटके में कोई भी भावावेश में आके इमोशनली कोई निर्णय आपने कभी नहीं लेना है, क्योंकि आप भले ही कितने स्ट्रांग हो जाओ, आपका मन जो है वो फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। तो ध्यान रखें, जोश में आके कोई निर्णय आपके नहीं लेना है। मैं फिर हमेशा कहता हूँ कर्क लग्न वालों से कि कोई आपसे कहता है कि यार ये काम कर दोगे, देखता हूँ, कर दूंगा नहीं कहना है, कमिटमेंट नहीं करना है, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक। उसके बाद 16, 17 यहाँ है, और उसके बाद 3, 4, 30, 31 यहाँ पे है। मैंने बताया आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। झटके में लाभ का योग बनाएगा। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो 5, 6 को, 7, 8 को, 9, 10 को, 21, 22 को, 18, 19, 20, 23, 24, ये आपका जो है झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ से लाभ का योग बनता है, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है। यहाँ लिखा है विवाह योग, हाँ बिल्कुल बनता है। यदि आपकी शनि की शेड है, विवाह योग बनता है। हालांकि फिर से कह दूं, यदि आपका शनि में सूर्य में शनि जो है ऐसी शेड आती है तो विवाह अवॉइड कीजिएगा। विवाह का योग इनकी शुक्र है, उनका भी योग बनता है, लेकिन शुक्र के साथ सूर्य चल रही हो या सूर्य के साथ शुक्र है, शादी मत कीजिएगा उस समय मत कीजिएगा। रत्न पहनने में मैं डालूंगा, चलिए इस मंथ की वीडियोस के बाद, कि जो जेम स्टोन्स पहनते हैं आप लोग, उस समय एक गलती करते हैं, कब पहना जाए ये आप ध्यान नहीं देते, उस पर डालूंगा वीडियो में। संतान का योग स्पष्ट बनता है, कब बहनों को प्रिकॉशन लेनी है मैंने बता दिया। उसके बाद नौकरी एम्प्लॉयमेंट योग बिल्कुल बनता है आपका, लेकिन चेंज कब नहीं करना है, 21, 22, 7, 8 को नहीं करना है। आपका बुध, मंगल, राहु, शुक्र, इनमें से किसी की अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन है, जॉब का मजबूत योग बनता है। और बुध में तो आपका विदेश का भी योग बनता है। स्थान परिवर्तन कब नहीं करना है, 21, 22, 7, 8 को नहीं करना है। वाहन मकान का योग शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, शनि की अंतर प्रत्यंतर है, बहुत मजबूत योग बनता है आपका वाहन लेने का। बुध में भी बनता है। पैतृक संपत्ति का योग बिल्कुल बनता है आपका, यदि आपकी शनि की शेड आती है या सूर्य की शेड आती है, दोनों की साथ ना आए तो आपके पैतृक संपत्ति का योग बनता है, इसको ध्यान रखें। उसके बाद द्यूत राजनीति बताया मैंने आपको, कब आपको जुआ सट्टा सूट करता है। पॉलिटिकल योग, यदि आपका मंगल के साथ बुध की पड़ती नहीं है, फिर भी मंगल बुध का, मंगल शुक्र का, राहु बुध का, राहु शुक्र का, ऐसा कॉम्बिनेशन है तो पॉलिटिकल योग मजबूत बनता है। मार्केश क्या होते हैं बताया मैंने आपको, सूर्य आपका कंडीशनल मार्केश होता है। उसके बाद 3 और 6 का मालिक बुध आपका डबल मार्केश होता है। देखिए 10 और 11 का मालिक शनि डबल मार्केश है। हाँ, यहाँ पे गोचर में बैठा है तो अपने मार्केश का असर कम करता है। मार्केश का असर तो क्या कम करता है, बेसिकली यहाँ पे शनि अष्टम कस्टम वाले इफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है। तो ये आपके मार्केश की शेड बनती है। मार्केश है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 4 का मालिक चंद्रमा है, ग्रहण से बचें, फ्लक्चुएशन से बचें। यदि चंद्रमा की अंतरदशा महादशा है, महादशा होगी तो 10 साल की होगी, तो 10 साल आपको याद रखना है। लगभग कम से कम लगभग कह लीजिए 2.5 महीने पहले अगर आप कर सकते हैं, चंद्रमा की दशा स्टार्ट होने से पहले कैप लगाना स्टार्ट कर दें नाइट में, बेसिकली दिन में कैसे भी घूमें। हाँ, आपको लगता है दिन और रात का भेद नहीं कर पाएंगे तो दिन भर लगाए रखें, रात भर लगाए रखें, जैसे मैं लगाता हूँ। कब? जब आप सड़क पे जाएं, बाहर जाएं, यानी आप जब कमरे से बाहर निकलते हैं शाम के बाद, सुबह से पहले आपके सर पे कैप होनी चाहिए। तो कर्क लगने वालों, आपको चीजें बहुत दे जाती हैं, इसको समझें आप। आपके कार्य क्षेत्र का मालिक, संतान वाले खाने का मालिक मंगल है,
तो हनुमान जी को आपने साधना ही साधना है। यदि आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल है, या यदि आप संतान के दोष से पीड़ित हैं, या संतान से पीड़ित हैं, या संतान का अभाव झेल रहे हैं, तो उस केस में आपको मंगल को पकड़ना चाहिए। मन के सुकून का हनन है, लाभ नहीं हो रहा है, विष्णु सहस्त्र नाम को पकड़े आप। क्यों? आपके जो है शुक्राचार्य मालिक बनते हैं 4th हाउस के और आपके 11th हाउस के। इन चीजों को ध्यान रखें। यदि आपको लगता है आप कहीं जाते हैं, फिसल के गिर गए, पानी से खतरा, चोट चपाट, तो आपने ओम बूम बुधाय नमः को पढ़ना है। लेकिन ओम बूम बुधाय नमः पढ़ेंगे तो चंद्रमा नाराज हो जाएगा। तो याद रखें, आपको चंद्रमा का भी मंत्र पढ़ना पड़ेगा, बुध का भी, दोनों को अलग अलग पढ़ा जाता है, मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।